सिस्टर सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज के डिवोशन के लिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। तो दयालु और कृपालु है पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते। तू हमें बनाया, तो हमें सुरक्षित रखा, तो हमसे प्यार करता, तो हमें याद दिला पिता कि हम आपकी प्यार को भूले नहीं और आपकी उद्धार की संपूर्ण कार्य को भूले नहीं, क्योंकि आपने हम लोगों से प्रेम किया जब हम बुरे थे, जब हम पाप में पड़े हुए थे और हमारे लिए जीवन दिया। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते इस समय को, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे और वो है धूल को साफ करे, धूल को साफ करे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5 से 10 वचन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और हम उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागी रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करेगा। यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। एक अद्भुत बात है। हम लोग एक विषय में बात कर रहे हैं जो है धूल को साफ करे ना। वचन 9 में खूबसूरत वचन है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो वह जो विश्वास योग्य है, धर्मी और हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। मुझे आज यही प्रार्थना है कि हर दिन परमेश्वर मुझे भरपूरी से दया और अनुग्रह देते हैं। हमें याद रखना होगा, हमें समझना होगा कि परमेश्वर हमें हर दिन अपनी दया, अपनी अनुग्रह भरपूरी से देता है। हमें याद रखना होगा। और सोचिए कि ना एक विश्वासी हर दिन दुनिया में काम करते हैं और विश्वासी लोगों के साथ ट्रैवलिंग में जाते आते हैं, कई बार गालियाँ सुनते हैं, कई बार बस्ती में अपने घर के आसपास और विश्वासी लोगों के बीच में रहते हैं। अपने भाई बहन और विश्वासी है, अपने माता पिता और विश्वासी है। कई सारे परिवार में ऐसी परिस्थिति है जो विश्वासी को जैसे ना टॉर्चर किया जाता है। तो वो कभी कभी हमारी मन, हमारी दिल प्रॉब्लम दुखी होता है और उस दुख में हम भी क्रोधित होते हैं और लोगों को उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो ये क्या हो रहा कि हम विश्वासी जीवन में धूल जैसा जम रहा। जैसे मैं खुद देखा हूँ, मैं गाड़ी बाहर खड़ा करता हूँ, बाइक, और समझ लीजिए शाम को 4 बजे से खड़ा रहा सुबह तक। जब मैं सुबह बाहर आता हूँ तो देखता हूँ उसके ऊपर धूल पड़ा रहता है और उसको रोज साफ करना पड़ता है। मैं उस धूल के ऊपर नहीं बैठ सकता और गाड़ी को नहीं चला सकता। तो उसमें दिखाई देता धूल किस तरह से पड़ता है और उसको रोज साफ किया जाता है। उसी प्रकार मसीह जीवन है। अगर हम संगति नहीं कर रहे और वचन नहीं पढ़ रहे हैं, बाइबल स्कूल नहीं कर रहे हैं, या हम फेलोशिप नहीं कर रहे हैं, प्रे नहीं कर रहे हैं, हाँ कलीसिया कुछ प्रोग्राम करते हैं, उन प्रोग्रामों में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो क्या हो रहा, हम धूल को जमा कर रहे हैं। भले हम घर में पढ़ रहे हैं, बाइबल प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं परिवार के सहित, फिर भी हमें कलीसिया में क्या, परमेश्वर की भवन है, हमें कलीसिया में जाकर परमेश्वर की भवन में संगति करना, परमेश्वर के लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ संगति करना चाहिए। जब हम कलीसिया में संगति करते हैं तो हमारी जो धूल है वो साफ हो जाती है। कितना अच्छा ना ये उदाहरण
आपके घर में भी आप कोई सुबह साफ करके ऑफिस चले जाते हैं, सुबह साफ किए आप सब चीज़, टेबल, आपकी जो फूलदानी रखने का लाइट स्टैंड, अलग अलग टीवी का स्थान, अलग अलग जगह पे आप कपड़ा डांग के रखते ताकि धूल से बचा सके। तो आप हमें भी वैसा, वेडनेसडे को सभा होती है, सोमवार बाइबल स्कूल है, प्रेयर मीटिंग है, संडे सर्विस है, संडे इवनिंग सर्विस है, और ऐसे कई सारे प्रोग्राम होते हैं। उन प्रोग्रामों में हमें उपस्थित होना चाहिए। तो क्या हो रहा, हम धार्मिकता के कपड़ा ओढ़ रहे हैं और हमारे अंदर धूल नहीं आ सकता। अगर हम नहीं आते तो वो धार्मिकता का कपड़ा हम में नहीं रहता, तो हमारे अंदर धूल जमता है। हम लोग गाड़ी को देखेंगे, बाहर पार्क करते हैं तो गाड़ी को कवरिंग करते हैं। क्यों कवर करते हैं? ताकि वो धूल ना जाए, धूल से बचाना। मशीन, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें धूल से बचाया जाता है। अगर धूल से नहीं बचाएंगे तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। उसी प्रकार हम भी उसी प्रकार है, हमारा भी आत्मिक जीवन उसी प्रकार है कि शैतान चाहता कि हमारे ऊपर धूल जमे, हम ना पाप करें, ज्योति में ना चले, धार्मिकता में ना जीवन बिताए, ज़्यादा संसार में ज़्यादा जीवन बिताए, अपनी आसपास के पड़ोसियों से ज़्यादा समय बिताए, बट हमें परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना चाहिए। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और हमारे ऊपर से धूल को साफ करते हैं। ठीक है। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता। आप हमें समझ दो, आप हमें याद दिलाओ पिता कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से कि हम आत्मिक जीवन में बढ़ सके, संगति में बढ़ सके, बाइबल स्कूल में बढ़ सके, बाकी और कार्य में बढ़ सके। आप हमारी मदद करो पिता, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद, तू हमारा बनाने वाला, हम कभी ना भूले। तू हमसे प्यार करता है, ये भी हम कभी ना भूले। तू हमारी अधर्म को हमसे बहुत दूर किया, ये भी हम कभी ना भूले। हमें तू नरक से, पापों से, गंदगी से छुड़ाया, ये भी हम कभी ना भूले। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आप हमारी मदद कीजिए। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो पिता। दिशा के लिए प्रार्थना करते हैं, अजय जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, उत्तम जी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, तेरी दया और कृपा रहे। अर्चना जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आप उनको छुओ और सामर्थ दो प्रभु, और चंगाई दो पिता। विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, यकीन करते तो हमारी प्रार्थना सुन ली। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आप।